आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 2 बरस से ज्यादा समय से आईएसआईएस के आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी ने इराक के मोसुल शहर को अपनी राजधानी बना रखा था। वहीं बैठकर वो पूरे खाड़ी देशों में आतंक की आग लगाता रहा, लेकिन आज उसके घर में इराकी सेना के हमलों की आग लगी हुई है और बगदादी उसमें इस कदर झुलस रहा है कि अगर जल्द ही उसकी मौत की खबर आए तो आप ताज्जुब मत कीजिएगा। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी की बर्बादी की ये नई निशानी है। जिस मोसुल को बगदादी ने अपने आतंक की राजधानी बनाया था, आज उसी मोसुल में वो चूहे की तरह घिर गया था। जिस मोसुल में घुसने से पहले इराकी फौज 100 बार सोचती थी, आज उसी मोसुल में बगदादी के आतंकी गढ़ में सेना घुस गई है। 2 साल में पहली बार। कभी जिस इराकी सेना को बगदादी के आतंकी चगरखिन्नी की तरह घुमाते थे, वो बगदादी अब कभी भी उन्हीं फौजी बूटों पर उछाला जा सकता है। बगदादी के खिलाफ गठबंधन सेना के साथ इराकी सेना ने 17 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू किया था और 16 दिन में वो सेना बगदादी के बिल में घुस आई है। सिर्फ इराक ही क्यों, सीरिया, लीबिया और टर्की में भी बगदादी के आतंक का खोटा सिक्का चलता था, लेकिन आज बगदादी के आतंक का दी एंड होने वाला है। बगदादी के खात्मे की ओर कदम बढ़ाती इराकी सेना ने इसका ऐलान भी कर दिया है। قواتنا دخلت إلى محطة تلفزيون الموصل، ومحطة تلفزيون الموصل تعني الكثير، يعني مدينة الموصل، وهذه بشرى إلى أهالي الموصل بأنه بدأت عملية تحرير الفعلية لمدينة الموصل। दो साल से ज्यादा वक्त हो गए जब बगदादी ने इराक की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मोसुल को अपने आतंक का सेंटर बनाया। जब भी उस पर खतरा आया, खुद को खलीफा कहने वाला बगदादी वहीं छुप जाता था। इस बार वो मोसुल में ही छुपा था जब उस पर इराकी सेना ने हमला किया। सेना ने पहले मोसुल के आसपास के गांवों को आईएसआईएस के आतंक से मुक्त कराया और अब मोसुल को बगदादी से मुक्त कराने के आखिरी मोड़ पर है। ये विश्व के जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो आपस में कंबाइन करके ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं आईएसआईएस के खिलाफ। तो बगदादी अपने बैकफुट पे है, बगदादी डिफेंसिव मोड में है, बगदादी चिंतित है, बगदादी ये जानता है कि अब उसको धीरे धीरे उसके गले में जो रस्सा है उसको टाइट किया जा रहा है और कभी भी ये जो उसकी कहानी है खत्म हो सकती है। बगदादी के खिलाफ इराकी सेना के साथ कुर्द लड़ाके भी आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। कुर्द लड़ाकों के प्रमुख फवाद हुसैन का बयान आया, बगदादी मोसुल में ही है और यहीं वो मारा गया, तो इसका मतलब हुआ कि आईएसआईएस का पूरी तरह खात्मा। अब ये भी खबर मिल रही है कि बगदादी ने पिछले 8-9 महीने से खुद को मोसुल में ही छुपा रखा है। उसकी सारी गतिविधियां मोसुल और उससे सटे तल अफर शहर तक सिमटी हुई हैं और आज उसी मोसुल में बगदादी घिर गया है। मोसुल में घुसने से पहले इराकी सेना ने रमादी, तरकित और फजुल्ला जैसे शहरों में आईएस का सफाया कर दिया। वहीं काराकोश, हमाम अल अलील, खाजेर, गुवायर और तल अफर जैसे शहरों में बगदादी के आतंक की आखिरी घड़ियां गिन रही हैं। 17 अक्टूबर को पहले ही दिन सेना ने मोसुल के पास 200 किलोमीटर का एरिया मुक्त करा लिया। इसके बाद 4 दिन के अंदर यानी 21 अक्टूबर तक बर्टेला में बगदादी के 100 आतंकी मारे गए।
इराकी सैनिकों ने मोसुल के खलीदिया गांव को भी ISIS आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया। वहीं 31 अक्टूबर तक अल शुरा शहर भी बगदादी के काले झंडे से मुक्त हो गया। इन सब के बावजूद बगदादी मोसुल में महफूज था। उसको लगता था कि थोड़े दिन बाद सेना निकली तो वो पीछे से निकलेगा और आतंक का अपना साम्राज्य दोबारा बना लेगा। लेकिन आतंक की गीदड़ भभकी के उसके दिन लद गए। मोसुल पर इराकी सेना का हमला और शहर में उसके आतंकी गढ़ तक पहुंचना बगदादी की ताबूत में आखिरी कील है। आज तक ब्यूरो। बगदादी के आतंक से दुनिया थर्राती है, लेकिन अब अपनी जिंदगी के लिए वह खुद कांप रहा है। बस 16 दिन पहले इराकी सेना ने इराक में उसके तमाम गढ़ों पर एक साथ हमला बोला और आज आलम यह है कि जिस मोसुल को वो अपना अवैध गढ़ मानता रहा, वहीं पर सेना के बीच फंस चुका है। खौफ और अत्याचार को मजहब का चोंगा पहनाकर बगदादी ने मोसुल ही नहीं, इराक, सीरिया और लीबिया में लाखों लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसीलिए 17 अक्टूबर इराकी सेना ने मोसुल में भी बगदादी को बर्बाद करने के लिए आखिरी लड़ाई की शुरुआत कर दी। बगदादी को 12 देशों की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और बगदादी का वहां से बच निकलना तकरीबन असंभव है। जमीन पर बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की 40-50 हज़ार फौज है जो 12 देशों की, जिसने उसको घिरा लिया हुआ है। उनके साथ टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें हैं और ऊपर हवा में हर प्रकार की एयर सुपीरियरिटी है। उसके सामने बगदादी का टिकना भी मोसुल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 17 अक्टूबर को बगदादी के नापाक आतंकी अड्डों को तोड़ने के लिए इराक और उसके गठबंधन की सेना के 94,000 जवान निकल पड़े, जिसमें आर्मी ऑपरेशन की इराकी सेना, शिया मिलिशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नेटो ग्रुप शामिल थे। इसके बाद इराक के आसमान में मंडराने लगे 90 लड़ाकू विमान, जिनकी मारक निगाहें बगदादी और IS के दूसरे आतंकियों को ढूंढ रही थी। सेना के एक्शन का अंजाम यह हुआ कि 24 घंटे के भीतर मोसुल के पूरब, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में 20 गांव बगदादी के आतंकियों से छीन लिए गए। मोसुल में बीते 13 सालों की यह सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई है। इससे पहले 2003 में तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने ऐसी सैनिक कार्रवाई की थी। तब सद्दाम का सफाया हुआ था। अब बगदादी की बर्बादी के लिए सेना ने अपने टैंक उतार दिए हैं। इराक में जब सद्दाम हुसैन का जब फॉल हुआ तो उसके बाद जो इराकी के मैक्सिमम ऑफिसर्स थे उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया और ये जो मोसुल में केमिकल लेबोरेटरी है वो उसके कब्जे में आया। तो वो हथियार का गढ़ है, वो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर का गढ़ है। तो यदि मोसुल ISIS के गिरफ्त से निकल जाता है, उसके कब्जे से निकल जाता है, तो ये ISIS के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसका जो आर्म्स और इक्विपमेंट का जो सपोर्ट बेस है और जो उसका मिस्चिफ बदमाशी करने का जो सपोर्ट बेस है, जो मेन लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट बेस है, वो उसके हाथ से छिन जाएगा। 25 लाख की आबादी वाले मोसुल की फिजाओं में बीते 2.25 सालों से बारूद की गंध और आतंकी दहशत भरी हुई है। बगदादी ने यहां अपने करीब 7,000 आतंकियों की फौज तैयार कर रखी थी, लेकिन अब चुन चुनकर सारे आतंकी मारे जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि बगदादी के घर में ही भगदड़ मची है और उसके आतंकी बुर्का पहनकर भागने लगे हैं। जब इराक में बगदादी का कब्जा कमजोर पड़ा तो उसने सीरिया की तरफ रुख किया। उसके आतंकियों ने वहां मोर्चा खोला, लेकिन वहां भी उनकी हालत पस्त है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब बगदादी और उसके बचे खुचे आतंकी मोसुल में अपने बचाव के लिए बर्बादी के आखिरी रास्ते पर चल पड़े हैं। बगदादी के आतंकी इराकी सेना के टैंक को निशाना बना रहे हैं। फौज को शहर में बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने शहर के अंदर तेल फैलाकर उसमें आग लगा दी है। इससे धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है और पूरा शहर धुएं से ढक गया है। इतना ही नहीं, तेल के कुओं में आग लगाने और केमिकल प्लांट उड़ाने की भी साजिश रच रहे हैं।
बौखलाया बगदादी आत्मघाती दस्ता तैयार कर कार बम ब्लास्ट और डायनामाइट ब्लास्ट तक करवा सकता है। मोसूल के लोगों के मुताबिक आतंकवादियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। जब चारों तरफ से बगदादी घिर गया है, लेकिन उसके आतंकी और खतरनाक हथकंडे भी अब उसको नहीं बचा सकते। आज तक ब्यूरो। यूं यह सवाल है कि अगर बगदादी मारा जाएगा तो क्या आईएस का आतंक खत्म हो जाएगा? जिक्र करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इसका जिक्र करेंगे। आप देखते रहिए विशेष। इराकी सेना के रुख से तो लगता है कि मोसुल में छुपे बगदादी की आखिरी घड़ी आ गई। अगर बगदादी मारा जाता है तो उसके आतंकी संगठन आईएस का होगा क्या? बगदादी खुद को खलीफा मानता है और इस लिहाज से आईएस अपने लिए दूसरा खलीफा चुन लेगा। लेकिन इस आतंकी संगठन की ताकत जितनी कमजोर हो चुकी है, उसमें यह सवाल तो है कि नए खलीफा के लिए पांव जमाना आसान भी नहीं होगा। अगर बगदादी मारा गया तो ये सवाल दुनिया के लिए राहत का पैगाम लेकर आएगा और आईएस के आतंकियों के लिए तबाही का नजराना। जानकारों का मानना है कि अगर बगदादी मारा गया तो आईएस तुरंत अपना नया खलीफा चुनेगा, लेकिन नया खलीफा कौन होगा ये साफ नहीं है। जानकारों का यह भी मानना है कि आईएस चाहे जिसे भी अपना नया खलीफा चुन ले, उसमें बगदादी जैसी धमक हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर मोसूल पर सेना के इस हमले में बगदादी मारा जाता है तो ये तय मानकर चलिए कि दुनिया से आतंक के सबसे बड़े सरगना और संगठन का दी एंड हो गया। आज तक ब्यूरो। तो इंतजार कीजिए उस खबर का जिसमें इस बात का जिक्र हो कि बगदादी खत्म। फिलहाल विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।